आप एसी में बैठ करके, आप फॉर्च्यूनर्स में चल करके, आप मर्सिडीज में चल करके उनको, जो कि हजारों किलोमीटर की नंगे पैर पैदल यात्रा करते हैं, बिना किसी छत्र के, बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी सुख सुविधा के, आप उनको बोल रहे हैं कि उनका योगदान ही क्या रहा है। और उनका एक श्लोक भी अगर मेरे को स्पष्ट रूप से सुना पाए, वो नासा जैसी कंपनीज को थ्योरियां देते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। आजकल जो डिबेट्स चल रही हैं टीवी पर रामभद्राचार्य जी को लेकर के और महाराज श्री प्रेमानंद जी को लेकर के, ओके हैं, ओके हैं, बट स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी बहुत ही महान विद्वान हैं और बहुत व्याकरण के काफी अच्छे जानकार हैं। हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन एक संत का कार्य होता है समाज को सही दिशा देना, और किस प्रकार से जो सभी साधारण मनुष्य आमजन है उनको किस प्रकार से भक्ति के मार्ग के अंदर लाया जाए। परंतु कोई व्यक्ति यदि अपनी प्रभुता को, घमंड को श्रेष्ठ करना चाहे या फिर खुद को ही श्रेष्ठ माने, वो भी संत के वेश में आकर के या फिर संत बनने के पश्चात, और फिर वो और संतों के खिलाफ या फिर और संतों के विरुद्ध में ऐसा भी कहता है कि वो मेरे बेटे जैसे हैं या फिर वो मेरे बच्चे जैसे हैं, उनके पास में कोई चमत्कार नहीं है। ओके, अगर उनके पास में कोई चमत्कार नहीं है तो ऐसा तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पास में कोई चमत्कार है। एक संत के कार्य को पूर्ण रूप से जो निभा रहे हैं, वो आज के समय में यदि कोई है तो वो महाराज प्रेमानंद जी हैं, जो कि बिना किसी छल भाव के आज के यूथ को, आज की युवाओं को धर्म के मार्ग पर लेकर के आ रहे हैं। संतों का मुख्य कार्य होता है कि हम जैसे लोगों को, पापी लोगों को भक्ति मार्ग के अंदर लाएं और ईश्वर की, प्रभु की श्रेष्ठता का वर्णन करें और हमारे मन को परिवर्तित करें, गलत आदतों से हम सभी को दूर रखें। अब यदि कोई व्यक्ति विद्वान हो करके अपनी श्रेष्ठता को साबित करना चाहे कि मैं बहुत विद्वान हूं, रामभद्राचार्य स्वामी जी बहुत प्रतिष्ठित हैं समाज के अंदर, बहुत काफी विद्वान भी हैं और उनको ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने घमंड का ही ज्ञान ना हो, वो व्यक्ति फिर कैसा ज्ञानी, ऐसा स्वयं शास्त्र ही कहते हैं। भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, जिसके बल पर रावण मारा गया, भगवान श्री राम विश्व में पूजनीय हुए। तो उनका इस प्रकार से कहना बहुत ही अनुचित था। बाकी का जैसा वो सही समझे, संत का कार्य तो बता दिया। उसके पश्चात उन्होंने स्वामी आदि शंकराचार्य जी के भाष्य के अंदर भी गलतियां, कमियां निकाल दी और उन्होंने उसमें त्रुटि निकाल दी। और जो वर्तमान श्री शंकराचार्य जी महाराज हैं, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज महाभाग, उनके विषय में बोलते हैं कि यदि वो संस्कृत का एक शुद्ध शब्द भी बोल करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। आप तो बहस कर रहे हैं, उनका जो त्याग है, बलिदान है, उसको आप भूल गए। उन्होंने आरंभ से ही, जब से उन्होंने शंकराचार्य की पीठ को उन्होंने अपने, उनको प्रतिष्ठित हुए थे तब वो उस पर, तभी से उन्होंने अपने आसन का त्याग कर दिया कि तब तक उन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री करपात्री जी महाराज और जो पहले उनसे शंकराचार्य जी महाराज थे, उन्होंने उनकी गरिमा को आज तक बनाए रखा। उन्होंने आसन त्यागा था कि तब तक गौ हत्या बंद नहीं हो जाती तब तक मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगा। वो आसन चांदी का है, उनके क्षत्र चांदी के हैं, उनका रूम चंदन का है। बहुत आलीशान सुविधाओं को त्याग करके उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक भारत के अंदर एक बूंद भी गाय के खून की गिरेगी तब तक मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और आप उनके त्याग को इसी में बैठ करके तोल रहे हैं, एक माइक और एक कैमरे के सामने। मेरी तो कोई आपसी कैसे भी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग संत समाज को टारगेट करेंगे कि जिन लोगों की आपस में ही नहीं बन रही है और एक ही राम को पूज रहे हैं, वो किस प्रकार से समाज को सही दिशा दे देंगे। आप बुराई कर रहे हो शंकराचार्य स्वामी जी की, आप बुराइयां कर रहे हैं प्रेमानंद स्वामी जी की, वो तो मेरे बच्चे जैसे हैं, वो चमत्कार नहीं आता, वो तो कभी कहते भी नहीं कि मुझ पर चमत्कार आता है। वहीं आपके परम पूजन शिष्य है स्वामी श्री, स्वामी नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, वो तो चमत्कार है उनके पास में, और एवरीवन नोज दिस थिंग कि उनके पास में चमत्कार है। तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? वो तो आपके शिष्य हैं, वो आपके चेले हैं, आप कहते हैं ऐसा। मैं तो उनसे भी कोई द्वेष नहीं रख रहा हूं, मैं बस आप सभी विद्वान जनों के समक्ष अपना भाव प्रकट करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं रहा हूं। और हम इतनी निष्ठा रखते हैं स्वामी जी के प्रति, महाराज जी के प्रति, शंकराचार्य जी के प्रति, कि यदि वो हमसे आज बोलें कि हमको तुम्हारी जान चाहिए सनातन के लिए, तो हम सोचेंगे कि हम उससे ज्यादा क्या दे सकते हैं उनके लिए।
और वो हमको व्यक्तिगत रूप से जानती भी नहीं है कि मैं कौन हूं। वो मेरा नाम भी नहीं जानते कि मेरा नाम आचार्य नितांशु अंगरा है या फिर मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। लेकिन मैं इतनी निष्ठा रखता हूं, आप एसी में बैठ करके, आप फॉर्चूनर्स में चल करके, आप मर्सिडीज में चल करके उनको, जो कि हजारों किलोमीटर की नंगे पैर पैदल यात्रा करते हैं बिना किसी क्षत्र के, बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी सुख सुविधा के, आप उनको बोल रहे हैं कि उनका योगदान ही क्या रहा है। और उनका एक श्लोक भी अगर मेरे को स्पष्ट रूप से सुना पाए, वो नासा जैसी कंपनीज को थ्योरियां देते हैं और आप उनके विषय में बोल रहे हैं कि उन्हें क्या ही आता होगा। माफी चाहूंगा अगर किसी विद्वान को मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। हर हर महादेव।